हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज कौशिक कुमार। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में समझा कि टैली प्राइम क्या होता है और टैली प्राइम आने से पहले जितने भी वर्जन्स थे उनकी लिस्ट मैंने आपको दिखाई और मैंने एक एक चीज़ें समझाई कि जो टैली प्राइम है वो होता क्या है, उसमें कौन कौन से ऑप्शंस है जिसकी वजह से हमें टैली प्राइम एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो है उसका यूज़ करना पड़ता है। उसके मैंने एडवांटेजेस आपको सारी चीज़ें बताई कि उसके यूज़ करने से हमें क्या क्या फ़ायदे हैं। नुकसान तो कुछ है ही नहीं, उसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। ठीक है, नुकसान तब है कि अगर गलती से आपने डेटा डिलीट कर दिया या फिर किसी कंपनी में आपने पासवर्ड लगा के छोड़ दिया तो आपके लिए नुकसान है, क्योंकि जो किसी भी कंपनी का डेटा होता है वो अमूल्य होता है। अगर कभी भी कोई भी डेटा अगर आपसे गलती से डिलीट हो गया या वो फाइल करप्ट हो गई तब तो दिक्कत है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि टैली प्राइम को इंस्टॉल कैसे करना है और भी कई चीज़ें हैं, तो धीरे धीरे हम पढ़ेंगे अभी। तो टैली प्राइम देखिए, इंस्टॉल करने से पहले हमें कुछ चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। अब वो कुछ चीज़ें क्या है वो अभी मैं आपके स्क्रीन पे दिखाऊंगा कि क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए बिफोर इंस्टॉलिंग टैली प्राइम। देखिए, जब आप टैली ERP9 वगैरह जब इंस्टॉल करते थे तो उसमें आपको कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं था कि पहले आपको ये चेक करना पड़े कि उसमें क्या है नहीं है। क्या है नहीं से मतलब वो जो स्क्रीन पर भी मैं दिखाऊंगा वो कहने का मेरा मतलब है, जो स्क्रीन पर भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो टैली ERP9 में आप जाते थे, टैली ERP जो टैली की वेबसाइट है वहां पे जाकर के आप टैली ERP9 को डाउनलोड कर लेते थे। लेकिन टैली प्राइम में क्या है कि आपको ये कुछ चीज़ों ध्यान रखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप टैली प्राइम को अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। अब वो कौन सी बातें हैं वो अभी हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, बिफोर इंस्टॉल या इंस्टॉलेशन कह लीजिए टैली प्राइम, यू चेक दीज थिंग्स गिवन बिलो। ठीक है, वो कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको टैली प्राइम इंस्टॉल करने से पहले, डाउनलोड करने से पहले जान लेनी है कि वो कौन कौन सी चीजें हैं। देखिए, सबसे पहला है प्रोसेसर जो है आपके सिस्टम में 1.8 गीगाहर्ट्ज का होना चाहिए और 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, और कोई भी मतलब इसमें प्रोसेसर हो सकता है, कोर 2 का हो सकता है, डुअल कोर हो सकता है, कोर i3 हो सकता है, कोर i5 हो सकता है, कोर i7 हो सकता है, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, और आपके सिस्टम में एटलीस्ट जो रैम होना चाहिए वो होना चाहिए 4GB रैम होना ही चाहिए। ठीक है, प्लस हार्ड डिस्क में जो स्पेस होना चाहिए इंस्टॉल करने के लिए एप्लीकेशन वो एटलीस्ट 150 MB होना चाहिए। मॉनिटर का जो रेजोल्यूशन है वो ये होना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होना चाहिए आपके सिस्टम का वो होना चाहिए 64 बिट, जो कि यहाँ पे भी मैंने बता दिया। ठीक है, प्लस ये जो टैली प्राइम है वो विंडोज 7 से अबव के जितने भी आपके विंडोज हैं उसी में ये सपोर्ट करेगा, उसी में इंस्टॉल होगा और उसी में ही ये चलेगा। लेकिन टैली ERP9 में ऐसा कुछ भी नहीं था, उसमें आप किसी भी सिस्टम में आप उसको इंस्टॉल करके चला सकते हैं। उसमें ये सारी चीज़ें हमें चेक करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं थी। उसमें आप सीधा गए टैली की वेबसाइट पे और वहाँ से आपने टैली ERP9 डाउनलोड कर लिया। लेकिन टैली प्राइम में क्या है कि टैली प्राइम में सबसे पहले आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप टैली प्राइम इंस्टॉल करें तो ठीक रहेगा। समझ में आया? अब देखिए, जितने भी लैपटॉप यूजर्स है तो उन्हें तो ये चेक करना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन देखिए जो डेस्कटॉप सिस्टम्स होते हैं उसमें एटलीस्ट 4GB रैम तो हर कोई रखता है आजकल। ठीक है, तो जितने भी लैपटॉप यूजर्स हैं वो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए
टैली प्राइम को इंस्टॉल करें। अगर मान लीजिए आपके लैपटॉप में 2 GB का रैम है और आपने इंस्टॉल कर लिया इसे, और 64 बिट मान लेते हैं कि है, अगर एग्जांपल के लिए मान के चलते हैं कि सपोज कीजिए कि है, लेकिन आपके जो रैम है वो है 2 GB, तो जब आप उसको इंस्टॉल करेंगे तो आपका सिस्टम बिल्कुल स्लो हो जाएगा। फिर आप समझ नहीं पाओगे कि मेरा सिस्टम क्यों स्लो हो चुका है। ठीक है, तो एटलीस्ट आपके जो सिस्टम में अगर आप टैली प्राइम चलाना चाहते हैं तो आपके सिस्टम में ये सारी चीजें होनी जरूरी है। टैली प्राइम को इंस्टॉल करने के लिए ये सारी चीजें रिक्वायर्ड है। अगर है तभी आप इंस्टॉल कीजिए, अदरवाइज इंस्टॉल मत कीजिए। ठीक है, तो आज का जो हमें सीखना है वो देखिए क्या है। टुडेस एजेंडा जो है वो क्या है। सबसे पहले हम सीखेंगे कि टैली प्राइम को डाउनलोड कैसे करना है। ठीक है, उसके बाद हम सीखेंगे कि टैली प्राइम को इंस्टॉल कैसे करना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने जो पहला पॉइंट पढ़ा कि डाउनलोड करने से पहले हमें क्या करना है कि ये जो भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है इसको, वो रिक्वायरमेंट हमें पहले चेक करनी पड़ेगी क्या हमारा वो सिस्टम फुलफिल कर पाएगा या नहीं। तो वो चेक कैसे होता है ध्यान से देखिए। अभी मैं रिकॉर्डिंग मोड में हूं, इस वजह से अभी आपको स्क्रीन पे दिस पीसी के नाम से कोई भी चीज नहीं दिख रहा होगा। तो मैं आपको दिखाता हूं कैसे होगा। Windows+E दबाइएगा। ठीक है, फाइल एक्सप्लोरर में आप पहुंच जाएंगे और इसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा दिस पीसी। ठीक है, और जो पुराने विंडोज यूज कर रहे हैं, मतलब Windows 7 यूज कर रहे हैं, Windows 8 यूज कर रहे हैं, 8.1 यूज कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे कि कंप्यूटर उनका लिखा होगा माई कंप्यूटर। ठीक है ना। तो यहाँ जैसे ही आप दिस पीसी पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे दिखेगा आपको प्रॉपर्टीज। तो जैसे इस प्रॉपर्टीज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपके सिस्टम में जो जो चीज है वो आपको दिख जाएगा। जैसे कि इसमें प्रोसेसर देख सकते हैं कि इसमें मेरा राइजन का प्रोसेसर है 2.10 GHz का। ठीक है, और प्लस इसमें क्या है, रैम कितना है मेरा 8 GB, और रिक्वायर्ड कितना था बोलिए, उसमें रिक्वायर्ड था ओनली 4 GB। ठीक है ना। और यहां पे देखेंगे कि जो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन सा है, 64 बिट। यही तो उन्हें चाहिए था टैली प्राइम को इंस्टॉल करने के लिए। ठीक है, और प्लस मेरा विंडो कौन सा है वो भी देख लीजिए। तो मेरा विंडो है Windows 10 होम सिंगल लैंग्वेज। ठीक है, तो मेरा Windows 10 भी है। उनकी रिक्वायरमेंट थी टैली प्राइम की, अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं तो क्या होना चाहिए, Windows 7 से अबव होना चाहिए आपका विंडोज। ठीक है, मतलब 8 हो गया या 7 हो गया या फिर 10 हो गया, इस तरीके से Windows 11 भी आ चुका तो 11 में भी चलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये रिक्वायरमेंट आपने चेक कर ली यहाँ पे कि हमारे सिस्टम में वो चीज है या नहीं है। इसके बाद अब मैं आपको लेकर चलता हूं टैली के वेबसाइट पे और बताते हैं कि उसको कैसे डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले कोई भी आप अपने सिस्टम में ब्राउजर ओपन कर लीजिए, किसी भी ब्राउजर से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जितने भी अपडेशंस आते हैं और कोई भी क्वेरी होती है, कुछ भी आपको फीडबैक वगैरह देना होता है, तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई थी कि टैली सॉल्यूशंस पे वो सारा वेबसाइट पे काम होता है। मतलब जितने भी अपडेशंस आएंगे, अपडेशंस आने के बाद जो भी टैली प्राइम का सॉफ्टवेयर अपडेट होके आएगा वो सारा आपको कहाँ मिलेगा, टैली सॉल्यूशंस की वेबसाइट पे। ठीक है, तो यहाँ पे आइए और गूगल पे लिख दीजिए टैली। देखिए टैली प्राइम भी अगर आप लिख देते टैली प्राइम डाउनलोड तब भी आप कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आप टैली सॉल्यूशंस लिखेंगे तो भी आप कर पाएंगे। ठीक है ना। तो देखिए नीचे आपको टैली सॉल्यूशंस दिख जाएगा। ठीक है, आप टैली सॉल्यूशंस यहाँ पे लिख लीजिए, बस आ गया। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो टैली सॉल्यूशंस के बहुत सारे लिंक खुलेंगे आपके सामने। ठीक है, अब इन लिंक में से आप देखिए यहाँ पे टैली सॉल्यूशंस एक यहाँ पे भी दिख रहा है और सबसे पहला एक लिंक ऊपर भी दिख रहा है आपको। ठीक है ना। तो थोड़ा सा जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो स्क्रॉल डाउन करते ही जो सबसे पहला वाला आपको दिखेगा, ये देखिए यहाँ पे लिखा है सामने tellysolutions.com। इस वेबसाइट पे चले जाएंगे। इस वेबसाइट पे जाने के बाद अब यहाँ पे देखेंगे कि अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है कि टैली का दिख रहा है ना। लेकिन ध्यान से समझिएगा, अभी यहाँ पे दिख रहा है टैली का और इधर ही साइड में देखिए आपको दिख रहा है कि टैली प्राइम का द बेस्ट योर बिजनेस कैन गेट।
ठीक है। तो अभी टैली प्राइम का यहाँ पे भी लोगो दिख रहा है और इधर साइड में आपको टैली ERP9 का जैसा टैली ERP9 दिखता था वैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, टैली प्राइम इंस्टॉल करना है। तो जैसे ही आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली डाउनलोडिंग के पेज पे मूव हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, अब पहले क्या होता था कि जब डाउनलोड पे क्लिक करते तो टैली ERP9 का यहाँ पे आता था, लेकिन अभी जो लेटेस्ट जो अभी अपडेट हमारा जो चल रहा है, लेटेस्ट अपडेशन में जो सॉफ्टवेयर है टैली का वो है टैली प्राइम, ठीक है। और इसका रिलीज कौन सा वर्जन है, 2.0.1, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, कुछ चीजें मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पे देखिएगा कि डाउनलोड का ऑप्शन तो दिख ही रहा है, प्लस थोड़ा सा नीचे आइए तो यहाँ पे देखिए नोट सपोर्ट विंडोज 7 और लेटर, मतलब विंडोज 7 को सपोर्ट करता है प्लस उससे अबव जितने भी विंडोज है उसमें सपोर्ट करता है, प्लस 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, ठीक है, और प्रोसेसर 64 बिट, ठीक है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए और प्रोसेसर। टू नो मोर ऑन रिकमेंडेड सिस्टम कॉन्फ़िगर। अब अगर आप जानना चाहते हैं कि इसके बारे में और बताइए कि इसमें मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए टैली प्राइम को इंस्टॉल करने के लिए, तो बस आप कुछ नहीं कीजिए, यहाँ पे हेयर पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है ना। तो जैसे आपने क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए आप पहुंच चुके हैं कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टैली प्राइम, ठीक है। यहाँ पे देखिए सामने लिखा है ना रिकमेंडेड सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन फॉर टैली प्राइम। इसका चाहे तो आप PDF डाउनलोड करके भी रख सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा स्क्रॉल डाउन कीजिए तो यहाँ पे देखिए रिकमेंडेड कॉन्फ़िगरेशन में आपको दिखाया, जो मैंने अभी स्क्रीन पे आपको दिखाया था कि उसमें प्रोसेसर की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, 1.8 GHz का होना चाहिए और प्लस 64 बिट, ठीक है, कोर 2 या कोई भी आपका हो, ठीक है। इसके अलावा रैम कितना होना चाहिए, 4 GB एटलीस्ट, या उससे ऊपर हो तो कोई दिक्कत है ही नहीं। प्लस इसका जो हार्ड डिस्क है वो कितना होना चाहिए, उसमें 150 MB फ्री होना चाहिए स्पेस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए। अब ये जो 150 MB है ना सिर्फ इंस्टॉल होने के लिए है, जब आप कंपनी क्रिएट करेंगे तो वो जो डेटा सेव है वो अलग चीज है, ये सिर्फ इंस्टॉल होने के लिए है, ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है। क्लियर हो गया। इसके बाद मॉनिटर का रिजोल्यूशन जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे मैंने कहा था 64 बिट का होना चाहिए, ठीक है। इसमें देखिए विंडोज 11 को भी इंक्लूड किया गया है, प्लस 64 बिट का एडिशन MS ऑफिस सॉफ्टवेयर कोई भी आप यूज करते हैं वो सपोर्ट करेगा। समझ में आ गया। तो ये आपने समझ लिया कि इसकी मदद से आप चेक कर सकते हैं कि आपके सिस्टम में क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए टैली प्राइम को इंस्टॉल करने के लिए। क्लियर हो गया। तो कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गया क्या क्या चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, जब मैंने फर्स्ट पार्ट बनाया था टैली प्राइम का इंट्रो का, तो मैंने आपको कहा था कि टैली प्राइम डायरेक्ट नहीं आया था, इससे पहले क्या था टैली, ठीक है ना, टैली ERP9, फिर इस तरीके से सिस्टम जो है अपडेट होता रहा, सॉफ्टवेयर अपडेट होते रहे। तो हमारे पास जो अभी लेटेस्ट में जो चल रहा है वो टैली प्राइम चल रहा है और उसका जो रिलीज वर्जन है वो कौन सा है, 2.0.1, ठीक है। अब थोड़ा सा नीचे आइए। तो मैंने आप लोगों को कहा था कि अभी हम जो सीख रहे हैं वो सिर्फ इंट्रोडक्शन सीख रहे हैं, जिसमें मैंने आपसे लिस्ट शो करी थी कि पहला वर्जन कब आया था, ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझाया था कि वर्जन में क्या क्या चीज़ें थी, ये चीज़ें मैंने आपको वहाँ पे समझाई। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ कि मुझे मान लीजिए कि अभी टैली प्राइम इंस्टॉल नहीं करना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे टैली ERP9 का कोई 6.6.3 इस तरीके से मुझे कोई वर्जन इंस्टॉल डाउनलोड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे लिखा आएगा डू यू वांट टू डाउनलोड प्रीवियस वर्जन और सपोर्ट फाइल्स। तो जैसे आप प्रीवियस वर्जन पे क्लिक करेंगे तो देखिए थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिए, तो यहाँ पे देखिए इंस्टॉल ऑफ प्रीवियस वर्जन एक लिखा आएगा हेडिंग, और यहाँ पे इस एरो पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए सारे वर्जन आपको शो करेंगे, ठीक है ना। तो अभी देखिए टैली प्राइम जो है रिलीज, यहाँ पे ध्यान से देखिए, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखेंगे आप थोड़ा सा नीचे और, तो यहाँ पे देखिए 23 जन 2021, ये पहला जो यहाँ पे वर्जन दिखा रहा है रिलीज का 23 जन 2021। तो ऐसा मान के चला जा सकता है, आप ये कह सकते हैं कि टैली प्राइम रिलीज 1.1 पहला जो आया था वो आया था 23 जन 2021 को। ये आपको यहाँ पे दिख गया, ठीक है ना। इसीलिए मैंने कहा था कि आपको प्रैक्टिकली मैं सारा चीज दिखाऊंगा, मैं बोल के नहीं समझाऊंगा, सारा प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि कहाँ से ये सारी चीजें हमें पता चलती है, ठीक है ना। तो ये हमारा टैली प्राइम का जो पहला वर्जन जो आया है वो 23 जन 2021 में है, ठीक है। फिर लास्ट जो टैली ERP9 का जो रिलीज था 6.6.3 वो 13 जुलाई 2020 में आया था। इसके बाद हमारे पास अब क्या आ गया, टैली प्राइम।
क्लियर हुआ? तो अब टैली ERP9 का कोई भी वर्जन आप इंस्टॉल करना चाहे तो स्क्रॉल डाउन करते रहेंगे, आपको दिखता रहेगा जो भी वर्जन आपको डाउनलोड करना है, ठीक है ना। और थोड़ा सा सबसे लास्ट में चले जाइए, देखिए, और अब आपको दिखेगा टैली ERP के जितने भी वर्जन्स है ना, वो सारे वर्जन्स आपको यहाँ पे दिखेंगे, ये देखिए, ठीक है ना। 4.5 से ये हमारा स्टार्ट हुआ था, ठीक है, धीरे धीरे अपडेट होते होते 7.2, 7.3, फिर टैली ERP9, इस तरीके से हमारा ये चला, ठीक है। वर्जन्स इसके बढ़ते रहे, 4.5, 4.51, 4.56, टैली ERP9 5.1, इस तरीके से वर्जन्स अपडेट होते रहे। लास्ट जो हमारे पास जो वर्जन रहा वो रहा हमारा 6.3, ठीक है। और फिर इसके बाद 23 जन से हमारे पास टैली प्राइम का रिलीज आ चुका था 1.1.1, ठीक है। अब सबसे ऊपर चलिए तो यहाँ पे देखेंगे कि अभी आपको टैली प्राइम का कौन सा वर्जन यहाँ पे दिख रहा है, सिर्फ 2.0, 23 जुलाई 2021। लेकिन आपको यहाँ से डाउनलोड नहीं करना है ये वाला टैली, आपको वापस से यहीं पे क्लिक करना है डाउनलोड पे, और डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए टैली प्राइम का जो न्यू रिलीज वर्जन है वो 2.0.1 है। अब जैसे मान लीजिए इस लिंक पे मैं अभी क्लिक करता हूँ, तो अभी जो देखिए पहला जो वर्जन इसमें था टैली ERP9 में, जो प्राइम में 2.0 था पहले, ठीक है ना। अभी जो इसका अपडेशन आया है 2.0.1, तो जैसे ही आप उस पर 2.0.1 पे क्लिक करेंगे तो उसमें क्या क्या न्यू फीचर्स ऐड हुए हैं वो सारी चीजें आपको यहाँ पे दिख जाएगी, A to Z चीजें, देखिए, ठीक है। तो इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, प्लस इसका चाहे तो आप PDF यहां से डाउनलोड करके अपने फोन या लैपटॉप में रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सारी चीजें बता दी गई कि टैली जो हमारा प्राइम है 2.0.1 उसमें क्या है और 2.0 में क्या क्या था, ठीक है। तो ये समझ में आया कि ये जो वर्जन्स अपडेट होते हैं उसमें क्या क्या चेंजेस हो, हमें चेक करने के लिए जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली उस पेज पे मूव हो जाएंगे और उसमें आपको सारी चीजें बता देगा कि 2.0.1 में क्या क्या न्यू फीचर्स आए हैं और 2.0 में क्या था, ठीक है। तो अभी हम करते हैं डाउनलोड पे क्लिक। तो डाउनलोड पे जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए मेरा डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है। अब डाउनलोड स्टार्ट होने के बाद हम चलेंगे इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते हैं, देखिए इंस्टॉलेशन का प्रोसेस ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, इजी है, ठीक है। अब देखिए टैली जो प्राइम है उसका जो लोगो है कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, यस इंस्टॉल करने के लिए। अब इंस्टॉल करने से पहले मैं कुछ चीज बताना चाहूंगा, कई बच्चों को ये डाउट रहता है कि सर मान लीजिए किसी अनदर सॉफ्टवेयर से हम डाउनलोड करते हैं, तो जैसे गूगल क्रोम है, ठीक है। तो गूगल क्रोम में क्या होता है कि जो भी डाउनलोड होता है वो यहाँ पे शो करता है। कई सॉफ्टवेयर जैसे माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया तो आपको डाउनलोड यहाँ पे ऊपर में दिखता है, तो उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको कहीं भी इधर नहीं पता चल रहा है कि कहाँ पे वो डाउनलोड होके गया, तो आप क्या करेंगे, Windows+E दबाएंगे और Windows+E दबाने के बाद आप यहाँ पे डाउनलोड्स पे क्लिक करेंगे और डाउनलोड्स पे क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पे सेटअप उसका दिख जाएगा टैली प्राइम का, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन क्लियर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट, तो जैसे ही आपने क्या करा, टैली प्राइम को इंस्टॉल किया, यस मतलब उसको आपने कहा कि हाँ इंस्टॉल करना है, तो यस आपने जैसे ही प्रेस किया तो इंस्टॉल होने के बाद आपके सामने ये विंडो खुला, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो देखिए मैं वापस से इसको क्लोज करता हूं, ठीक है। मैं दोबारा से आपको इंस्टॉल करके दिखाता हूं, ठीक है। देखिए Windows+E, अब देखिए मैंने गलती से क्या कर दिया, इसको क्लोज कर दिया, ठीक है ना। अब तो क्या करूंगा, वापस से Windows+E दबाऊंगा और डाउनलोड्स में जाऊंगा तो मुझे वो सेटअप मिल जाएगा, ठीक है। अब ऐसे इस पर डबल क्लिक करिए और ये पूछेगा आप इसे इंस्टॉल करना चाहते हो, तो हमने कहा यस, ठीक है। अब इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद आपके सामने जो विंडो खुली वो ये आपके सामने विंडो दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़िए, देखिए शुरुआत से अगर एक एक चीज को समझते हुए चलेंगे तो आपके लिए इजी होगा हर एक चीज को समझना। अब यहाँ पे सबसे पहला चीज आपको क्या दिख रहा है, देखिए सामने टैली प्राइम सेटअप मैनेजर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहला है ऑप्शन यहाँ पे इंस्टॉल एप्लीकेशन। अब जो आप इंस्टॉल एप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन का जो नाम है वो क्या शो करेगा, टैली प्राइम। इसका रिलीज वर्जन कौन सा है, 2.0.1, जो कि मैंने अभी दिखाया था। और नेक्स्ट बात जो अभी हम करेंगे वो देखिए,
तो पहला हमने टैली प्राइम डाउनलोड करना समझ लिया। अब हम टैली इंस्टॉलेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन इंस्टॉलेशन में भी दो चीजें और है। पहला होता है एप्लीकेशन और दूसरा होता है डेटा लोकेशन। ठीक है, अब ये दो चीजें क्या होती हैं वो समझते हैं। सबसे पहला ध्यान से देखिए, यहां पे एप्लीकेशन का जो पाथ आपको दिख रहा है, इसी को मैंने लिख दिया डेटा लोकेशन, आप इसको एप्लीकेशन पाथ ही कहिएगा। ठीक है, तो इसी को मैंने क्या करा, डेटा लोकेशन कहा है। अब कई क्या पहले होता था कि जो कुछ सॉफ्टवेयर होता है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे चेंज करने का ऑप्शन आ जाता है कि आप एप्लीकेशन का जो पाथ है, अभी एप्लीकेशन पाथ क्या है वो पहले वो समझ लीजिए। एप्लीकेशन पाथ का मतलब कि ये जो इंस्टॉल आप सॉफ्टवेयर कर रहे हैं वो कहाँ पे इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो ये बाय डिफॉल्ट कहाँ उठा रहा है, सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स के अंदर टैली प्राइम के अंदर ये सेव इंस्टॉल होगा। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि नहीं, मैं इस ड्राइव में इंस्टॉल ना करके मैं किसी दूसरे ड्राइव में इंस्टॉल करना चाहता हूं। बेसिकली मेरा रिकमेंडेशन यही है कि सी ड्राइव में आप इस चीज को इंस्टॉल ना करें, इसको आप डी या ई या जो भी आपका पार्टीशन हो रखा है ड्राइव, उस ड्राइव में इसको इंस्टॉल करें। आप रीजन पूछेंगे तो रीजन ये है कि मान लीजिए कि कल की डेट में आपका विंडोज अगर कुछ खराबी आता है, तो विंडोज अगर री इंस्टॉल भी हो तो मेरा टैली के डेटा पे कोई भी प्रभाव ना पड़े। ठीक है, तो इसलिए आप किसी दूसरे ड्राइव में आप इसको क्या करें, इंस्टॉल करें। ठीक है, अब यहां पे देखिए तीन आपको यहां पे बटन्स दिख रहे हैं। पहला है कॉन्फ़िगर, दूसरा है मोर और तीसरा है इंस्टॉल। ठीक है, अब यहां पे ध्यान से समझिएगा कि देखिए यहीं से स्टार्ट कर लीजिए शॉर्टकट कीज का यूज करना। जैसे यहां पे कॉन्फ़िगर के लिए क्या लिखा हुआ है, सी, और मोर ऑप्शंस के लिए क्या है, ओ। तो अभी मुझे क्या करना है कि इस जो लोकेशन को है, जो एप्लीकेशन का पाथ है, ये जो लोकेशन है, इसको मुझे क्या करना है, चेंज करना है। ठीक है, तो जैसे मैं कॉन्फ़िगर पे क्लिक करूंगा तो मेरे सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जिसमें पढ़िए क्या लिखा हुआ है, टैली प्राइम सेटअप मैनेजर, यही पीछे भी था। ठीक है, लेकिन नीचे पढ़िए क्या लिखा, लिस्ट ऑफ कॉन्फ़िगर्स। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशंस में आप क्या क्या कर सकते हैं वो देखिए ध्यान से। अभी जैसे कि एप्लीकेशन यहाँ पे नाम क्या दिख रहा है, टैली प्राइम। जैसे मैं इस पे एंटर प्रेस करूंगा तो नीचे कुछ जो ऑप्शंस थे वो क्या हो गए, बंद। ठीक है, जैसे वापस से एप्लीकेशन पे क्लिक करूंगा तो वापस से देखिए ये सारे ऑप्शन चालू हो गए। अब इसमें ये ऑप्शंस बंद चालू कैसे हो रहे हैं, एंटर प्रेस करके। कैसे यूज हो रहे हैं, एंटर। इसमें आपको यहीं से अभी यूज समझना है इसका। किसी भी ऑप्शन को बंद या चालू करने के लिए इसमें टैली प्राइम में ऑप्शन क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपके पास से एंटर का यूज। क्या यूज है, एंटर। जैसे ही यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए ये ऑप्शंस नीचे जो आ रहे थे वो बंद हो गए। वापस से जैसे मैं इस पे एंटर प्रेस करूंगा देखिए ऑप्शंस खुल गए। समझ में आ रहा है। ठीक है, ऊपर देखिए तो एक ऑप्शन दिख रहा है शो मोर। जैसे इस शो मोर ऑप्शन पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखिए कुछ ऑप्शंस क्या बढ़े दिख रहे हैं आपको कुछ। ठीक है, अब इसके अलावा अगर मैं शो एडवांस ऑप्शंस क्लिक करता हूं, अभी पहले मैं वापस से शो लैश कर रहा हूं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे होस्ट नेम जो एक आ रहा था वो नहीं दिख रहा है। ठीक है, वापस से जैसे शो मोर किया तो देखिए यहाँ पे होस्ट नेम आपको यहाँ पे सर्वर नेम दिखने लग गया। ठीक है, कॉन्फ़िगर। अगर मैं इसको शो एडवांस ऑप्शन करना चाहता हूं तो वापस से प्रेस क्या करूंगा, एंटर। ठीक है ना, बस एंटर प्रेस करना है जिस भी ऑप्शन को आप देखना चाहते हो। तो यहाँ पे देखिए और भी कुछ ऑप्शंस आपको मिल गए। तो अभी इन सब से हमारा कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, हाइड, एडवांस ऑप्शन और शो लेस कर देंगे। तो अभी हमें सिर्फ मतलब है इतने चीजों से। तो एप्लीकेशन का नाम क्या है, टैली प्राइम। एप्लीकेशन का पाथ क्या दिख रहा है, सी ड्राइव प्रोग्राम फाइल्स टैली प्राइम। इसी को तो चेंज करना है हमें। तो इस पर अब इसको चेंज करने के लिए आपको क्या प्रेस करना है, एंटर। क्या प्रेस करना है, एंटर। एंटर प्रेस करते ही आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स खुला जिसका नाम क्या है, एप्लीकेशन पाथ। अब इस एप्लीकेशन पाथ में क्या है, ध्यान से समझिए। ये एप्लीकेशन पाथ जो है यहां पे आपको दिख रहा है कि एप्लीकेशन पाथ सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स के अंदर टैली प्राइम में ये जो है टैली हमारा इंस्टॉल होगा। लेकिन मैं ये चाहता हूं इसको चेंज करना। ठीक है, तो इसके हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला, इस एरो पे क्लिक कीजिए। इस एरो पे क्लिक करते ही यहां पे पढ़िए क्या लिखा है, सिलेक्ट अ फोल्डर देन क्लिक ओके। सपोज कि अभी मेरा इसमें एक कोई फोल्डर बनाना चाहता हूं। सपोज कि मैं दिस पीसी में ई ड्राइव के अंतर्गत ई ड्राइव में ओपन कर लेता हूं। ई ड्राइव में मैं ये चाहता हूं कि यहां पे
टैली इंस्टॉलेशन इस नाम से एक फोल्डर बन जाए। क्या बन जाए? टैली इंस्टॉलेशन के नाम से एक फोल्डर बन जाए। तो यहां पे ध्यान से देखेंगे कि पहला ऑप्शन है हमारे पास मेक अ न्यू फोल्डर। अगर आपने इसमें फोल्डर नहीं बना रखा है तो आप यहीं पे टैली प्राइम के स्क्रीन पर रहते हुए आप अपना खुद का फोल्डर बना सकते हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको यहां से फोल्डर क्रिएट करके समझाता हूं। देखिए, जैसे मैंने इसमें लिख दिया टैली इंस्टॉलेशन, इस तरीके से नाम बना दिया, और जैसे मैं का न्यू फोल्डर पे क्लिक करूंगा तो देखिए आपके सामने यहां पे न्यू फोल्डर आ गया, और इस फोल्डर का नाम क्या दे दिया? टैली इंस्टॉलेशन। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसमें क्या करता हूं, लिखने के बाद ओके प्रेस करता हूं। ठीक है, तो यहां पे क्या बोल रहा है? रीसेलेक्ट न्यूली क्रिएटेड फोल्डर। तो जैसे ही देखिए ये टैली सॉल्यूशन आपके सामने दिख रहा है, तो जैसे ही मैं बस इस पर क्लिक करूंगा और प्रेस करूंगा वापस से क्या? ओके। तो देखिए रीसेलेक्ट बोल रहा है, तो पहले मैं वापस से दूसरा पहले सेलेक्ट करूंगा, वापस से टैली इंस्टॉलेशन पे क्लिक करा और ओके प्रेस कर दिया। तो अब देखिए टैली का पाथ चेंज हो गया। दोबारा से दिखाता हूं, एंटर, इसके बाद इस एरो पे क्लिक, इसके बाद मैंने क्या बोला? मेक अ न्यू फोल्डर। तो जैसे मेक अ न्यू फोल्डर करा तो यहां पे अब की बार मान के चलिए मैं लिख रहा हूं अब की बार नाम टैली इंस्टॉल ऐप, इस तरीके से मान लीजिए मैंने नाम दे दिया। इसको करने के बाद बस आपको प्रेस करना है ओके। तो ओके जब आप प्रेस करेंगे तो अभी ये नहीं लेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा एक बार, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे वापस से क्या करना पड़ेगा? वापस से पहले मुझे कोई दूसरा फोल्डर सेलेक्ट करना पड़ेगा और वापस से मैं इस वाले फोल्डर पे क्लिक करूंगा टैली इंस्टॉल ऐप पे और बस प्रेस कर दूंगा ओके। तो अब देखिए लोकेशन चेंज हो गया, टैली इंस्टॉलेशन। अब ये किसके अंदर है? ई ड्राइव में टैली इंस्टॉलेशन के अंतर्गत टैली इंस्टॉल ऐप। आप बोलेंगे सर तो फिर इसी के अंदर क्यों क्रिएट हो गया? क्योंकि आपने ई ड्राइव पे बाहर क्लिक करके नहीं किया था, आपने टैली इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करके आपने मेक अ न्यू फोल्डर किया था, तो उसी के अंदर चला जाएगा। अगर आप बाहर चाहते हैं तो कैसे होगा? देखिए वापस से मैं एंटर प्रेस करता हूं, वापस से मैं इस एरो पे क्लिक करूंगा और इसके बाद पहले मैं ऊपर जाऊंगा थोड़ा सा स्क्रॉल अप करके, और जैसे ही मैं बस ई ड्राइव पे क्लिक करूंगा। ठीक है, ई ड्राइव पे क्लिक करा और ई ड्राइव पे क्लिक करते हैं यहां पे देखिए बिल्कुल ब्लैंक हो गया ना। अब मैं करूंगा मेक अ न्यू फोल्डर। अब मेक अ न्यू फोल्डर करने के बाद मैंने इसका नाम दे दिया, मान लीजिए टैली इंस्टॉल न्यू के नाम से। ठीक है, मैंने बहुत सारे फोल्डर्स बना दिए, कोई बात नहीं, डिलीट कर देंगे बाद में। टैली इंस्टॉल के नाम से दे दिया और जैसे मैं बस ओके प्रेस करूंगा तो देखिए बोल रहा है कि रीसेलेक्ट द न्यूली क्रिएटेड फोल्डर। ठीक है ना, तो वापस से मुझे क्या करना पड़ेगा? उससे पहले दूसरे फोल्डर पे क्लिक और वापस से क्या करा? टैली इंस्टॉल न्यू पे क्लिक करा और बस ओके। तो देखिए अब चेंज हो गया। ठीक है, अगर आपने ऑलरेडी कोई फोल्डर क्रिएट कर रखा है और उसी फोल्डर पे क्लिक करके मेक अ न्यू फोल्डर करेंगे तो उसके अंदर बन जाएगा। समझ में आ गया वो फोल्डर? लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं मुझे बाहर बनाना है, तो पहले वो ड्राइव चूज कीजिए जिस ड्राइव में आप बनाना चाहते हैं, उसके बाद मेक अ न्यू फोल्डर पे क्लिक कीजिए, तब आपको ये बाहर जो है फोल्डर में क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन समझ में आ गया कि इसके अंदर एंटर प्रेस कीजिए तो आप इस एरो पे क्लिक करके मेक अ न्यू फोल्डर टैली के स्क्रीन पर रहते हुए आप यहां से बना सकते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है वो ध्यान से समझिए। दूसरा ऑप्शन है विंडो प्लस ई दबाइए। ठीक है, और इसके बाद जिस ड्राइव में आप चाहते हैं कि मेरा टैली है जो इंस्टॉल हो, तो आप पहले उस ड्राइव को चूज कीजिए। जैसे मैंने ई ड्राइव चूज किया और देखिए मैंने बहुत सारे बना रखे इसमें, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, बाकी का जो है वो डिलीट कर देता हूं। जैसे टैली इंस्टॉलेशन न्यू वाला रखना है क्योंकि ये मैंने वहां पे चूज कर रखा है, तो पहले मैं इसको भी डिलीट करता हूं बाकी को। ठीक है, अब मान के चलिए कि मैंने एक और फोल्डर बनाया कंट्रोल शिफ्ट एन के नाम एन से। ठीक है, और यहां पे मैंने नाम दे दीजिए, मान लीजिए कौशिक टैली प्राइम। ठीक है, इस तरीके से मैंने एक नाम दे दिया। ठीक है, अब जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा तो ये मेरा फोल्डर क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब मैं इसको क्लोज करूंगा और वापस से इस पे क्लिक करूंगा और अब की बार वापस से मैं कहां जाऊंगा? ई ड्राइव पे क्लिक करूंगा पहले, और ई ड्राइव पे क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए तो देखिए कौशिक
टेली प्राइम के नाम से मेरे पास दिख गया एक फोल्डर, बस इस पर क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पे शो होने लग गया कि इस फोल्डर को आपने चूज किया है, और बस ओके प्रेस कर दीजिए, ये देखिए तब भी चेंज हो गया। तो दोनों सिस्टम समझ में आया, ठीक है। या तो आप टेली की स्क्रीन पर रहते हुए करना चाहते हैं तो मेक अ न्यू फोल्डर का यूज करेंगे, एंटर प्रेस करके इस एरो पे क्लिक करके मेक अ न्यू फोल्डर का यूज करेंगे। और यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं या ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या कीजिए, विंडो प्लस ई और फाइल एक्सप्लोरर में जाके जिस ड्राइव में आप इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं पहले वहां पे फोल्डर बना लीजिए। समझ में आ गया, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं, नीचे पढ़िए टेली प्राइम, उसके जस्ट नीचे क्या लिखा हुआ है, क्रिएट डेस्कटॉप शॉर्टकट की। ये जो आप टेली प्राइम इंस्टॉल कर रहे हैं क्या उसका आप शॉर्टकट डेस्कटॉप पे रखना चाहते हैं? तो हमने कहा यस। अगर नहीं रखना चाहते तो एंटर प्रेस कर दीजिए, नो हो जाएगा। समझ में आया? वापस से इसको चालू करने के लिए एंटर प्रेस कर दीजिए, वापस से चालू हो गया। इसमें एंटर का सबसे ज्यादा काम है, ठीक है, किसी भी ऑप्शन को चालू या बंद करने के लिए। नीचे डेस्कटॉप शॉर्टकट नेम, जो डेस्कटॉप पे जो नाम आए वो क्या चाहते हैं आप? तो अगर आप टेली प्राइम ही रखना चाहते तो रखिए, अदरवाइज जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे डेस्कटॉप से शॉर्टकट नेम का डायलॉग बॉक्स खुलेगा, इसके अंदर आप टेली का नाम चेंज कर सकते हैं अगर आप रखना चेंज करना चाहें, ठीक है। अब मान लीजिए कि इस स्क्रीन पे हूं मैं, अब मैं वापस से बैक जाना चाहता हूं, तो बैक स्पेस नहीं दबाना है, इसमें स्केप दबाना है। क्या दबाना है? स्केप। तो स्केप दबाते हैं आप बैक चले जाएंगे। ऐसा ही सेम इसमें भी है कि अगर मान लीजिए एंटर प्रेस कर दिया, मुझे वापस से बैक जाना है तो बैक स्पेस नहीं स्केप दबाएंगे। समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्रिएट स्टार्ट मेन्यू एंट्री। अगर स्टार्ट मेन्यू में आप इसको रखना चाहते हो तो यस, अदरवाइज नो। और फिर बोल रहा है कि स्टार्ट मेन्यू में एंट्री नेम क्या रखना है, तो स्टार्ट मेन्यू में जो टेली हमें जो दिखे उसका नाम क्या रखना है, तो वो नाम भाई आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जो स्टार्ट मेन्यू होता है ना यहाँ से, ये वाला विंडो बटन, ठीक है, तो ये रखते हैं। उसके बाद इसको हमने समझ लिया सारे ऑप्शंस। अब हमने पाथ भी यहाँ पे चेंज कर दिया कि एप्लीकेशन का पाथ मतलब जो इंस्टॉल होगा वो कहाँ होगा, कौशिक ई ड्राइव में कौशिक टेली प्राइम के नाम से फोल्डर है उसमें इंस्टॉल होगा, ठीक है। इसको क्लोज करते हैं। नेक्स्ट है ओ है मोर एक्शंस। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए लिस्ट ऑफ एक्शंस में दो चीजें दिख रही है, पहला दिख रहा है इंस्टॉल न्यू और दूसरा दिख रहा है सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फोल्डर खुल गया, मतलब वही ऑप्शंस खुले जो पहले हमने देखा। ये ऑप्शन क्या है ध्यान से समझ लीजिए। जैसे कि इंस्टॉल न्यू तो अभी यूज नहीं होगा, क्योंकि अभी इंस्टॉल न्यू का यूज इसलिए नहीं होगा क्योंकि ध्यान से समझिए, जब हमने टेली प्राइम इंस्टॉल किया तो उसका जो लेटेस्ट अपडेट था वो क्या था 2.0.1। तो ऑलरेडी जब हमने लेटेस्ट वर्जन ही इंस्टॉल किया तो इंस्टॉल न्यू की अभी रिक्वायरमेंट है ही नहीं। सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, अगर आपने किसी ड्राइव में कोई इंस्टॉलेशन कर रखा है, अगर वहां से कोई इंस्टॉलेशन करना चाहते हो तो आप इसका यूज करोगे, ठीक है। या इंस्टॉल करने के लिए आप किसी दूसरे लोकेशन पर रखना चाहते हो तो आप इसका यूज करोगे, ठीक है। तो अभी हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंस्टॉल। बेसिकली देखिए इसका ज्यादा मेन यूज नहीं होता है, ठीक है ना, क्योंकि आप टेली प्राइम के वेबसाइट से आप जाकर के वो डाउनलोड कर रहे हो तो लेटेस्ट वर्जन ही आपका इंस्टॉल होगा, तो उसमें ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी हमें इसको क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। तो इंस्टॉल के लिए यहाँ पे देखिए क्या है, आई है, या फिर आप इस पर क्लिक कर दीजिए तो इंस्टॉल होना ये स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सारी चीज आपको शो कर रहा है कि एप्लीकेशन का नाम क्या है, टेली प्राइम रिलीज 2.0.1 और एप्लीकेशन का पाथ ई ड्राइव कौशिक टेली प्राइम के नाम से, ठीक है। आप देखिए जैसे ही ये हमारा स्टार्ट हुआ, ठीक है ना, मतलब इंस्टॉल हुआ, तो यहाँ पे देखिए एक हमारे पास मैसेज है लिखा हुआ एप्लीकेशन शॉर्टकट टेली प्राइम कैन बी फाउंड योर डेस्कटॉप। तो अभी मेरा रिकॉर्डिंग मोड ओपन है, इस वजह से आपको मेरे डेस्कटॉप पे कुछ भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। आपके स्क्रीन पे टेली प्राइम दिख जाएगा, यहाँ पे शॉर्टकट इसका आ जाएगा इसी नाम से, टेली प्राइम के नाम से, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अभी टेली प्राइम। तो देखिए कुछ इस तरीके से आपका टेली प्राइम स्टार्ट होता है। बहुत अच्छे तरीके से इसको डिजाइन किया गया है कि दिखने में थोड़ा अच्छा लगे और लुक एंड फील भी बहुत अच्छा दिया गया है इसका, ठीक है। तो जैसे ही आप फर्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा ऑप्शन खुलेगा जिसमें विंडोज डिफेंडर फायरवॉल हैज ब्लॉक्ड सम फीचर्स ऑफ दिस ऐप, ऐसे कुछ ऑप्शंस खुलेंगे। तो इसमें बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बस आपको क्या करना है, इसको अलाउ कर देना है और बस प्रेस कर देना है अलाउ एक्सेस पे क्लिक,
जैसे आप फोन में कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो वैसे ही आपसे कुछ वो परमिशंस मांगता है, वैसे ही ये भी परमिशन मांगता है, तो उसको अलाउ एक्सेस देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट। तो जैसे हमने इंस्टॉल किया, तो इंस्टॉल करने के बाद हमने अलाउ एक्सेस कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास एक विंडो खुली जिसका नाम क्या है, एप्लीकेशन स्टार्टअप। तो एप्लीकेशन स्टार्टअप में देखिए क्या क्या ऑप्शन है, पहले ध्यान से पढ़िए। यहाँ पे टैली प्राइम विल स्टार्ट विद द फॉलोइंग सेटिंग्स, क्लिक कॉन्फ़िगर टू चेंज दीज सेटिंग्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, ध्यान से पढ़िए। कंट्री क्या है, इंडिया, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी इंडिया और साथ इसके अलावा कंपनी डेटा पाथ। अब इसकी बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, इसकी। कंपनी का डेटा पाथ कहां दिख रहा है आपको, इसमें सी ड्राइव यूजर्स के अंतर्गत पब्लिक में टेली प्राइम डेटा के अंडर ये सारा डेटा सेव होगा। मतलब क्या है, अब देखिए पहला जो आपने पढ़ा वो पढ़ा एप्लीकेशन पाथ। क्या पढ़ा, एप्लीकेशन पाथ, कि एप्लीकेशन जो आप इंस्टॉल करना चाहते हैं वो किस फोल्डर में और किस ड्राइव में रखना चाहते हैं। अब यहाँ पे क्या है, कंपनी का डेटा पाथ। कंपनी डेटा पाथ का मतलब ये हुआ कि जो आप कंपनी क्रिएट करेंगे उसमें जितना भी डेटा का आप जो बनाएंगे, एंट्रीज करेंगे या फिर डेटा बना के रखेंगे, तो वो सारा डेटा किस फोल्डर में और किस ड्राइव में सेव रखना चाहते हैं, वो ये है। समझ में आ रहा है। जैसे कि एक्सेल में आप काम करते हैं, सपोज एग्जांपल के लिए, ठीक है, एक छोटा सा बेसिक सा एग्जांपल बता रहा हूं मैं। तो जैसे आपने एक्सेल में काम किया, तो एक्सेल को काम करने के बाद आप क्या करते हैं, उसको सेव करते हैं। तो सेव करने के लिए आप कोई फोल्डर या ड्राइव में जाकर के चूज करते हैं कि सी ड्राइव या डी ड्राइव में मुझे सेव करना है और इस फोल्डर के अंतर्गत करना है, तो वो डेटा कहीं ना कहीं सेव हुआ ना। ठीक है, सेम उसी प्रकार से पहले इसको डिफाइन करना पड़ता है कि आप जो कंपनी में डेटा पे काम करेंगे, कंपनी जो क्रिएट करेंगे और कंपनी के अंतर्गत जो काम करेंगे, जो उसका डेटा होगा वो कहाँ सेव रखना है। तो वही ये चीज पूछ रहा है आपसे, समझ में आ गया। तो यहाँ पे देखिए दो चीज है, पहला है कॉन्फ़िगर, दूसरा है एक्सेप्ट। तो अभी हमें एक्सेप्ट नहीं करना है, अभी हमें पहले इस लोकेशन का जो पाथ है वो चेंज करना है, कंपनी का जो डेटा पाथ है वो चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िगर पे क्लिक। कॉन्फ़िगर पे क्लिक करते ही आपके सामने जो विंडो खुला वो क्या खुला, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो यहां पे देखिए एप्लीकेशन, देखिए मैं आपको सजेशन दूं कि टेली प्राइम या फिर टेली ERP9 कोई भी वर्जन आप यूज कर रहे हैं अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में, तो सबसे ज्यादा आप कीबोर्ड का यूज कीजिए, माउस का कम यूज कीजिए। ठीक है, तो यहां पे देखिए डिफॉल्ट कंट्री और न्यू कंपनीज। अभी थोड़ा सा मैं बैक जाता हूं, बैक जाने के लिए मैंने क्या बोला, स्केप। क्या दबाना है, स्केप। तो स्केप दबाते देखिए कभी कभार क्या होता है कि यहाँ पे जो अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी है ना, यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ आता है, वो कुछ और क्या आता है वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो आपको इंडिया और सार्क लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले कॉन्फ़िगर पे क्लिक, और कॉन्फ़िगर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए डिफॉल्ट कंट्री क्या दिख रहा है, फॉर न्यू कंपनीज इंडिया। मतलब जब भी आप न्यू कंपनी क्रिएट करेंगे तो डिफॉल्ट कंपनी जो आपको दिखेगी वो क्या दिखेगी, इंडिया। समझ में आ गया। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो इस पे एंटर प्रेस कर दीजिए, बस एंटर प्रेस करते ही यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ कंट्रीज दिख जाएगी। जो डिफॉल्ट कंपनी आप रखना चाहते हैं वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे अभी चेंज नहीं करना है, मुझे यही रखना है, तो मैं वापस से स्केप दबाऊंगा और बैक आ जाऊंगा। नेक्स्ट क्या है, यूज अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी ऑफ। तो इसमें देखिए यूज अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी ऑफ में क्या है, इंडिया और साथ। तो जैसे ही मैं मान लीजिए इस पे एंटर प्रेस करता हूं, देखिए मैंने क्या बोला कि एंटर प्रेस करते ही सारी चीज अप्लाई करेगा। मतलब कुछ भी चेंजेस करना है, कोई भी अप्लाई करना है तो आपको एंटर का यूज करना है। तो देखिए जैसे मैंने एंटर प्रेस किया तो अभी इसमें क्या आ रहा है, इंटरनेशनल। तो बाय डिफॉल्ट आप जब सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे तो कई सिस्टम्स में आपको, ज्यादातर सिस्टम्स में क्या दिखेगा, इंटरनेशनल लिखा हुआ दिखेगा। ठीक है, तो जैसे ही आप बस इस पे एंटर प्रेस करेंगे तो इंडिया और सार्क आ जाएगा, अपने आप चेंज हो जाएगा। ठीक है, नीचे आइए, नीचे है डेटा। अब जो डेटा है वो क्या है, कंपनी का डेटा पाथ। अब मैं क्या करना चाहता हूं, इसको चेंज, कि जितने भी कंपनियां बनाऊं उसमें जितना भी मैं काम करूं तो सारा डेटा कहां पे सेव होगा वो चेंज करना है मुझे। तो मैं क्या करूंगा, इस पे एंटर प्रेस करूंगा। एंटर प्रेस करते ही आपके सामने एक बॉक्स खुलेगा जिसमें लिखा है कंपनी डेटा पाथ कॉन्फ़िगरेशन। क्या लिखा है, डेटा पाथ कॉन्फ़िगरेशन। जिसमें कंपनी डेटा पाथ यहाँ पे अभी आपको क्या दिख रहा है, सी ड्राइव में यूजर्स में पब्लिक टेली प्राइम, और डेटा के अंतर्गत आपको ये जो डेटा होगा वो सेव होगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि नहीं, मुझे इसमें ये सेव नहीं करना है। समझ में आ रहा है। तो मैं क्या यूज करूंगा, सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव
और यहाँ पे दो ऑप्शन है, स्पेसिफाई पाथ और एक ऑप्शन है सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। देखिए टैली प्राइम में ये बहुत अच्छा ऑप्शन मिला है हमें सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव का, कि जिसे अच्छे से कंप्यूटर नहीं चलाना आता, अच्छे से चलाने का मतलब जिसे ये नहीं पता कि अगर हमें कोई भी लोकेशन का पाथ अगर देना होता है तो वो कैसे लिखा जाता है, अगर ये नहीं पता तो वो कौन सा ऑप्शन यूज करेगा, सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। और जिसे पता है वो क्या करेगा, स्पेसिफाई पाथ यहाँ पे लिखेगा और यहाँ पे जिस भी ड्राइव में करना है तो सी ड्राइव, और इसके बाद हमने कॉलन लगाया और बैक स्लैश दे दिया यहाँ से, और इसके बाद जो भी आपका फोल्डर का नाम है वो फोल्डर का नाम दे देंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अभी देखिए मैं विंडो प्लस ई दबा रहा हूं, ठीक है। विंडो प्लस ई दबाते ही आपके सामने फाइल एक्सप्लोरर खुल गया और इसमें दिस पीसी में मैं जा रहा हूं और यहाँ पे ई ड्राइव में मैं जा रहा हूं, और ई ड्राइव में देखिए अभी मेरे सामने एक जो फोल्डर है वो बना हुआ है टैली कौशिक टैली प्राइम के नाम से, ठीक है। इसके अंदर मैंने क्या करा था कि अपना टैली इंस्टॉल किया था, तो यहाँ पे देखिए सारा चीज आपको दिख गया, टैली का सेटअप वगैरह, ठीक है। तो अभी इससे कुछ लेना देना नहीं है, ये सिर्फ इंस्टॉलेशन के लिए मैंने इसका पाथ दिया था। अभी मैं क्या चाहता हूं कि अब मैं इसमें लिखना चाहता हूं टैली कंपनी डेटा। क्या चाहता हूं? टैली कंपनी डेटा। मैं इस तरीके से एक फोल्डर चाहता हूं कि इसमें आ जाए, ठीक है। तो अभी आपके सामने देखिए टैली कंपनी डेटा का नाम से कोई भी नहीं है, ठीक है। टैली इंस्टॉल नाउ, ये जो है हमारा जो है ये फोल्डर खाली, तो इसको मैं अभी डिलीट कर देता हूं, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। हमने इसको डिलीट कर दिया। अब ध्यान से देखिए, अभी इसके अंदर मैंने क्या बोला कि एक फोल्डर मुझे क्रिएट करना है कंपनी टैली कंपनी डेटा, इस तरीके से मुझे एक फोल्डर लाना है। तो अभी मैंने यहाँ पे कोई फोल्डर क्रिएट नहीं किया है, अभी मैं ऑप्शन सिखाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, ध्यान से समझिए। अभी मैंने क्या करा कि स्पेसिफाई पाथ किया, क्या करा, स्पेसिफाई पाथ। मैंने यहां लिखा डी ड्राइव, ठीक है, बैक स्लैश, और मैंने कहा क्या किस नाम से करना था, टैली कंपनी डेटा। ये मैन्युअली आपने पुट किया, और जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये पूछेगा आपसे कि इस नाम से कोई भी वो फोल्डर जो है नहीं है क्रिएटेड, तो आप क्या क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप क्या प्रेस कर दीजिए, वाई, या फिर माउस से प्रेस करना है तो आप इस पे यस पे क्लिक कर दीजिए। तो अभी मैंने आपको दिखाया कि डी ड्राइव में मेरे पास कोई भी इस नाम से कोई भी फोल्डर क्रिएटेड नहीं था, ठीक है ना। तो अभी जैसे ही विंडो प्लस ई दबाता हूं और चलता हूं दिस पीसी में, और कहां पे, डी ड्राइव में मैंने कर दिया, सॉरी ई ड्राइव में मुझे करना था। तो डी ड्राइव में देखिए यहां पे टैली कंपनी डेटा के नाम से आपको दिख गया। अभी सपोज मैं इसको डिलीट करता हूं एग्जांपल के लिए, मैंने इसको डिलीट कर दिया, मैं वापस से आपको ई ड्राइव में ही बना करके दिखाता हूं, ठीक है। तो मैंने यहां पे कंपनी का पाथ लिखा, ई ड्राइव में मुझे करना है, ठीक है। नहीं, यहाँ पे स्पेसिफाई पाथ पे पहले क्लिक करेंगे, स्पेसिफाई पाथ में क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे ई ड्राइव, ठीक है, ई सेमीकोलन, उसके बाद बैक स्लैश, और उसके बाद यहाँ पे लिख दिया मैंने टैली कंपनी डेटा, ठीक है। और जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा तो मुझसे ये पूछेगा कि इस नाम से आपके उसमें ई ड्राइव में कोई भी फोल्डर क्रिएटेड नहीं है, तो आप क्या क्रिएट करना चाहते हो, तो मैंने वापस से क्या बोला, यस, ठीक है। तो ई ड्राइव में इस नाम से मेरा कोई फोल्डर नहीं था, जो कि मैंने अभी दिखाया था आपको। तो आप जरा चलते हैं ई ड्राइव में, तो जरा चेक कीजिए कि ई ड्राइव में क्या आपके सामने वो फोल्डर क्रिएट हुआ, चेक कीजिए। देखिए टैली कंपनी डेटा के नाम से फोल्डर बन गया, ठीक है। ये था पहला ऑप्शन। मैं वापस से इसको डिलीट कर रहा हूं अभी, ठीक है। मैंने वापस से इसको क्लोज करके चल यहां पे आ गया वापस से। ये था पहला ऑप्शन कि अगर कोई फोल्डर क्रिएटेड नहीं है और इसी के स्क्रीन टैली प्राइम के स्क्रीन पर रहते हुए अगर आप चाहते हैं कि कोई फोल्डर क्रिएट हो जाए और वो लोकेशन हम खुद से चूज कर लें, ठीक है। तो आप क्या यूज करते हैं, स्पेसिफाई पाथ। अगर आपको अच्छे से पाथ लिखना आता है तो, और अगर नहीं आता है तो क्या यूज करते हैं, सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। लेकिन सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव करने से पहले आप विंडो प्लस ई दबाएंगे और कहां चले जाएंगे, जिस ड्राइव में आप फोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं वो ड्राइव चूज करेंगे। जैसे दिस पीसी में गया मैं और यहां से मैंने चूज किया ई ड्राइव, और ई ड्राइव में मैंने कंट्रोल शिफ्ट एन दबाया न्यू फोल्डर के लिए, और यहां पे मैंने डाल दिया टैली कंपनी डेटा, ठीक है, और एंटर।
तो इस नाम से मैंने पहले क्या कर लिया, फोल्डर क्रिएट कर लिया। और क्रिएट करने के बाद अब मैं जाऊंगा वापस से इस स्क्रीन पे और यहां से मैं क्या यूज कर रहा हूं, अब की बार सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। अब जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा तो यहां पे पूछेगा कि किस ड्राइव में आपका फोल्डर है। ठीक है, तो यहां पे देखिए सामने पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है, लिस्ट ऑफ फोल्डर्स डेटा लोकेशंस। तो यहां पे मैंने किस ड्राइव में बनाया था, ई ड्राइव में। तो मैं एंटर प्रेस करूंगा इस पे, तो यहां पे देखिए सारे फोल्डर्स दिख गए। नीचे आइए, तो हमने टैली कंपनी डेटा के नाम से बनाया था, तो ये दिख गया आपके सामने। बस एक बार एंटर प्रेस कर दीजिए और एक बार और एंटर। अभी यहां पे देखिए पूरा फाइल का जो कंपनी का जो लोकेशन था, मतलब जिस ड्राइव में आपने बनाया था वो लोकेशन आपको पूरा यहां पे दिख गया। अब एक बार और एंटर प्रेस करेंगे तब ये चेंज होगा। समझ में आया? तो ये दोनों ऑप्शन समझ में आया आपको? पहला स्पेसिफाई पाथ और दूसरा सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। अगर आप टैली के स्क्रीन पर रहते हुए और आपको अच्छे से पता है कि लोकेशन कैसे लिखा जाता है, ठीक है, डेटा का पाथ कैसे दिया जाता है, तो आप इस ऑप्शन का यूज कीजिए। ठीक है, टैली प्राइम पर रहते हुए। और अगर आपको नहीं आता तो क्या यूज करेंगे, सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। लेकिन इससे पहले आपको जिस ड्राइव में वो फोल्डर बनाना है वो फोल्डर बना लीजिए, उसके बाद सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव का यूज करके आप कंपनी का डेटा पाथ चेंज कर पाएंगे। समझ में आ गया? ठीक। तो अब मुझे बैक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्केप की दबाएंगे। ठीक है, तो कंपनी का डेटा पाथ देखिए चेंज हो गया। क्लियर है? अब मुझे वापस से बैक जाना है, तो दोबारा से क्या दबाऊंगा, स्केप। एक बार और बैक आ गए। ठीक है, अब यहां पे देखिए ध्यान दीजिएगा कि कंपनी का डेटा पाथ अब चेंज होके क्या हो गया, पहले क्या था, टैली सी ड्राइव में था। ठीक है ना, अब क्या होगा, ई ड्राइव टैली कंपनी डेटा। इस नाम से आपको क्या मिलेगी, फोल्डर। इसी फोल्डर्स में आपको क्या मिलेगा, सारा डेटा आपका क्या होगा, सेव होगा। ठीक है, तो अब इसको क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते ही आपके सामने ये टैली प्राइम अच्छे तरीके से इंस्टॉल हो चुका है पूरी तरीके से। अब यहां पे लिखा हुआ वेलकम टू टैली प्राइम। अब यहां पे देखिए सिलेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। अब यहां पे देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है ट्राई इट फॉर एजुकेशनल, दूसरा है यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क, दूसरा है तीसरा है रीएक्टिवेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस और चौथा है एक्टिवेट न्यू लाइसेंस। देखिए बेसिकली हमारे पास टैली में 3 प्रकार के टैली होते हैं। पहला होता है गोल्ड, दूसरा होता है सिल्वर और तीसरा होता है एजुकेशनल। ठीक है, तो अगर आपके पास सिल्वर या गोल्ड है या मान लीजिए उसी लाइसेंस है और या फिर आपके पास एजुकेशनल मोड है, ठीक है, तो अगर आपके पास लाइसेंस है, ध्यान से समझिएगा, लाइसेंस होने का मतलब आपने मान लीजिए कि टैली ERP 9 पे आप वर्क करते थे, तो आप जैसे ही अपग्रेड करेंगे तो आपका टैली प्राइम इंस्टॉल हो जाएगा और उसके बाद जो लाइसेंस आपके पास है, जो लाइसेंस का कोड होता है वगैरह, जो उसमें लाइसेंस की होता है, वो अगर आप करेंगे तो आप क्या यूज करेंगे, रीएक्टिवेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस। ठीक है, जिनके पास पहले से ऑलरेडी टैली था और उनके पास लाइसेंस था। समझ में आ गया? और जिनके पास नहीं था वो फर्स्ट टाइम अभी क्या कर रहे हैं, टैली का लाइसेंस वर्जन ले रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, एक्टिवेट न्यू लाइसेंस। समझ में आ गया? और यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क, अगर कोई नेटवर्क से रिलेटेड उनका लाइसेंस है तो वो ये यूज करेंगे। ठीक है, नेटवर्क से रिलेटेड का मतलब क्या है कि कुछ फीचर्स होते हैं टैली के जो लाइसेंस प्रोवाइड करते हैं, वो टैली प्राइम के जब कस्टमर केयर से आप बात करेंगे तो वो इस ऑप्शंस के बारे में और भी अच्छे से समझाएंगे आपको। समझ में आ गया? नेक्स्ट, बेसिकली 90% आप ये मान के चलते हैं या 99% आप कह लीजिए कि जो टैली प्राइम का एजुकेशनल मोड है और प्लस टैली प्राइम का लाइसेंस वर्जन है वो बिल्कुल सेम है। क्या है? सेम है। ठीक है, प्लस अगर आप न्यू यूजर हैं टैली प्राइम का, आपको टैली प्राइम नहीं चलाना आता तो आपको डायरेक्टली लाइसेंस वर्जन लेने की जरूरत नहीं है। पहले आप एजुकेशन मोड पे काम कीजिए, चीज़ों को सीखिए, उसके बाद आपको लगता है कि नहीं मुझे अब रिक्वायरमेंट है इस चीज़ की, तो आप इसको लीजिए। अब रिक्वायरमेंट क्या है वो ध्यान से समझिए। बस एक चीज़ का मेन अंतर रह जाता है बस इसमें, कि वो है कि आप अपनी मर्जी से कोई भी डेट इसमें नहीं डाल सकते हैं। जब वाउचर्स में आप एंट्री वगैरह करेंगे तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये 1, 2 और 31, बस ये 3 ही डेट एक्सेप्ट करता है, इसके अलावा कोई भी डेट एक्सेप्ट नहीं करता है। समझ में आ गया?
तो हमें क्या करना है कि एजुकेशन, देखिए हम अभी कोई सा लाइसेंस वर्जन यूज नहीं कर रहे, हम क्या यूज कर रहे हैं, एजुकेशन मोड। प्लस यहाँ पे जब इंस्टॉल हो जाता है तो जिस भी आप उससे लॉगिन होते हैं या फिर आप लाइसेंस से किसी से लॉगिन करवाते हैं, मतलब लाइसेंस का मतलब अगर आपका लाइसेंस वर्जन है और वो कौन सा वर्जन है ये देखने के लिए आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि टैली का कौन सा है, गोल्ड है, सिल्वर है, एजुकेशन है। तो अभी हम कौन सा यूज कर रहे हैं, एजुकेशनल वर्जन। समझ में आ गया? तो यहां से हम क्या यूज करेंगे, ट्राई इट फॉर फ्री एजुकेशनल। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो आपका एजुकेशनल मोड स्टार्ट हो जाएगा टैली प्राइम का। ठीक है, समझ में आ गया? अब यहां पे ध्यान से देखेंगे तो आपके सामने डेटा पाथ का नेम दिख रहा है। डेटा पाथ का ये वो डेटा पाथ है, यहां पे देखिए आपने क्या करा है, ई ड्राइव टैली कंपनी डेटा। यही तो ड्राइव आपने चूज किया था जब आपने कॉन्फ़िगर किया था कंपनी का डेटा पाथ, तो आपने यही तो लोकेशन दिया था। ठीक है, तो अभी हमारे पास ये क्रिएट कंपनी, ये सारे ऑप्शंस आपके सामने खुल चुके हैं। तो यहां पे ध्यान से पढ़िए, पहला ऑप्शन क्या लिखा है, सिलेक्ट कंपनी। क्या लिखा हुआ है, सिलेक्ट कंपनी। तो अभी टैली आपका स्टार्ट हो चुका है। अब यहां पे बोल रहा है कि आप कोई भी कंपनी चूज कीजिए और काम करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है ना? तो यहां पे देखिए 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है क्रिएट कंपनी। अगर आप नई कंपनी क्रिएट करना चाहे तो क्रिएट कंपनी करेंगे। सिलेक्ट रिमोट कंपनी, अगर कोई ऑनलाइन से आप वर्क कर रहे हैं तो आप सिलेक्ट रिमोट कंपनी का यूज कीजिए। स्पेसिफाई पाथ, स्पेसिफाई पाथ का मतलब आप किसी पर्टिकुलर पाथ से कोई डेटा आप ओपन करना चाहते हैं, कंपनी चालू करना चाहते हैं, तो कौन सा यूज करेंगे, स्पेसिफाई पाथ। स्पेसिफाई पाथ वही है, जैसे ही आप इस पर एंटर प्रेस करेंगे तो पूछेगा कि किस पाथ से आप कंपनी जो है लाना चाहते हैं, तो वो पाथ लिखेंगे। अभी हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट है सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। अगर किसी ड्राइव से अगर कोई कंपनी आप या कंपनी का डेटा चालू करना चाहते हैं तो आप कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे, सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। क्लियर हुआ? तो आज के सेशन में बस हमें यही समझना था कि टैली को डाउनलोड कैसे करना है, इंस्टॉल कैसे करना है, कंपनी का डेटा पाथ कैसे चेंज करना है, प्लस ऐप का लोकेशन या ऐप का डेटा पाथ कैसे चेंज करा जाता है और उसको कैसे हम अपने हिसाब से उसको इंस्टॉल करवा सकते हैं किसी भी फोल्डर और ड्राइव में। समझ में आ गया? तो आज के सेशन में इतना ही है। उम्मीद है आपको जो टैली प्राइम को जो मैंने समझाया कि कैसे इंस्टॉल करना है और क्या क्या उसके रिक्वायरमेंट्स है, ये सारी चीजें मैंने आपको इस वीडियो में समझाई। ठीक है, फिर भी कुछ भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में तो पूछ ही सकते हैं। प्लस अगर एक आध दो बार आप इसको देखेंगे तो और अच्छे से आपको क्लियर होगा। एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो एक दो बार देखिए, मुझे कंफर्म पता है कि आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है, आप देखिए जो स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूं तो ऐसा नहीं कि आप वीडियो चल रहा है तो आप उससे चलते ही देखते रहिए, ऐसा नहीं है। आप वीडियो को पॉज कीजिए बीच में और उसको एक एक स्टेप बाय स्टेप समझिए। ठीक है, तो उम्मीद है आपको टैली का ये जो सेकंड पार्ट था जिसमें हमने सीखा कि टैली प्राइम को डाउनलोड कैसे करना है, उसको इंस्टॉल कैसे करना है, उसको ऐप लोकेशन जो है वो कैसे चेंज किया जाता है और डेटा लोकेशन कैसे चेंज किया जाता है। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे कई लोगों को क्वेश्चंस ये भी आ रहे होंगे कि अगर मान लीजिए कि मुझे एक ही सिस्टम में टैली ERP 9 भी यूज करना है और टैली प्राइम भी यूज करना है तो कैसे होगा। ठीक है, तो इसका भी सॉल्यूशन भी हम बताते हैं। देखिए, बस ये चीज करना पड़ेगा आपको कि अगर आपको टैली ERP 9 भी यूज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों का लोकेशन अलग अलग रखना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, देखिए मैं चलूंगा थोड़ा सा डाउनलोड्स पे, तो हमने क्लिक कर ही रखा है ऑलरेडी, तो थोड़ा सा डाउन जाएंगे और यहां से क्या यूज करेंगे, प्रीवियस वर्जन। प्रीवियस वर्जन पे जाएंगे तो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिए वापस से और यहाँ पे इस एरो पे क्लिक और नीचे 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 टैली ERP 9 का जो लेटेस्ट वर्जन था लास्ट वो था 6.3, इस पे क्लिक करते हैं और इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं। तो मेरा डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो मैं इसे डाउनलोड होने देता हूं। ये भी समझाना जरूरी है, कई लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि अगर हम दोनों एक साथ यूज करना चाहे तो वो कैसे करेंगे, तो वो ही कंफ्यूजन इस वीडियो में हम क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मेरा डाउनलोड हो चुका है। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो वही सेम चीज आपसे पूछेगा कि आप इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं।
थोड़ा सा प्रोसेस ले रहा है ये अभी, ठीक है। तो हमने इसको कहा यस, ठीक है। प्रोसेस ले रहा है, प्रोसेस लेने के बाद यहाँ पे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपेयर हो जाए। देखिए इसकी मुझे अभी रिक्वायरमेंट नहीं है इस वेबसाइट की, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ यहाँ से क्लोज। इसके बाद अभी देखिए मेरे यहाँ पे टैली प्राइम भी खुला हुआ है, ठीक है ना, तो मैं इसको ओपन ही रहने दे रहा हूँ अभी, या इसको अभी मिनिमाइज कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब टैली ERP9 इंस्टॉलर यहाँ पे ओपन है, डायलॉग बॉक्स आपके सामने। अब यहाँ पे देखिए इंस्टॉलेशन फोल्डर, आप ये जो इंस्टॉल करना चाहते हैं वो कहाँ करना चाहते हैं, तो वापस सेम वही 3 डॉट पे क्लिक कीजिए और इसके बाद ये पूछ रहा है कि आप कहाँ पे रखना चाहते हैं इसको इंस्टॉल करके। तो पहला ऑप्शन मेक अ न्यू फोल्डर, या फिर पहले आप चूज करेंगे कि किस ड्राइव में रखना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं दिस पीसी पे क्लिक करूंगा ताकि मेरे सारे ड्राइव शो होने लग जाए, ठीक है। दिस पीसी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे आपके सामने सी ड्राइव, डी ड्राइव और इस तरीके से उसके अंदर जितना भी डेटा वो सारे दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए जैसे मैंने ले लिया, मान लीजिए ई ड्राइव ही ले रहा हूँ, ठीक है। तो इसका मैंने एक मेक अ न्यू फोल्डर पे क्लिक किया और मेक अ न्यू फोल्डर में मैंने लिखा टैली ERP9 डेटा नहीं ERP9 इंस्टॉलेशन, इस तरीके से मैंने नाम दे दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि पहले इसको करने के बाद मैं पहले ऊपर कहीं क्लिक करूंगा और उसके बाद यहाँ पे देखिए टैली ERP9 इंस्टॉलेशन के नाम से आपको फोल्डर दिख गया। मैं वापस से इस फोल्डर पे आप क्लिक करूंगा, पहले ऊपर फिर वापस से इस पे क्लिक, टैली ERP9 इंस्टॉलेशन, तभी तो ये सिलेक्ट होगा। देखिए अगर मैं डायरेक्टली क्लिक करता ना ओके, तो फिर मुझे क्या दे देता कि रीसिलेक्ट योर न्यूली क्रिएटेड फोल्डर, ऐसा ऑप्शन आता ना जैसे मैंने टैली प्राइम में दिखाया। तो इसीलिए मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, दूसरे फोल्डर पे क्लिक, उसके बाद जिस फोल्डर को मैं चाहता हूं कि उसमें इंस्टॉल हो तो उस पर क्लिक। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने दिखिए ना ई ड्राइव टैली ERP9 इंस्टॉलेशन। अब ये जो मेरा डेटा है वो इंस्टॉल कहाँ पे होगा, डेटा नहीं एप्लीकेशन, ERP9 जो मेरा एप्लीकेशन वो कहाँ इंस्टॉल होगा, इस ड्राइव में इंस्टॉल होगा, ई ड्राइव में टैली ERP9 इंस्टॉलेशन के नाम से इस फोल्डर में इंस्टॉल होगा। जैसे ही मैं ओके प्रेस करूंगा, ठीक है, ये भी देखिए टैली प्राइम की तरह ही सेम काम कर रहा है। सेम काम कैसे, कैंसिल कीजिए, ठीक है। कैंसिल करने से पहले मैं दिखाता हूं यहाँ पे देखिए क्या है, मेक अ न्यू फोल्डर। अगर आप टैली ERP9 इंस्टॉलेशन के विंडो पे हैं और आप चाहते हैं कि यहीं से मैं इसको क्या कर लूं, इसका जो इंस्टॉलेशन का पाथ है वो चेंज कर दूं, ठीक है, तो आप डायरेक्टली मेक अ न्यू फोल्डर कीजिए और जिस ड्राइव में रखना चाहते हैं वहां पे मेक अ न्यू फोल्डर क्लिक करते ही आपका न्यू फोल्डर यहाँ पे क्रिएट होगा और उस फोल्डर का नाम जो भी देना चाहे वो दे करके और चूज करके बस प्रेस कर दीजिए ओके। तो पहला ऑप्शन तो ये होगा। दूसरा ऑप्शन क्या मैंने सिखाया था आपको, विंडो+E दबाइए और जिस ड्राइव में आप चाहते हैं कि मेरा वो फोल्डर क्रिएट हो तो उस फोल्डर में जाइए और वहां पे Ctrl+Shift+N दबाइए और न्यू फोल्डर आ जाएगा और वहां पे आप जो भी जिस फोल्डर का नाम रखना चाहते हैं वो रखिए और उसके बाद बस एंटर प्रेस करके वापस से इसको क्लोज कीजिए और इस पे क्लिक कीजिए एरो पे। तो यहाँ पे सारे फोल्डर्स आपको दिखने लगेंगे, बस अपना फोल्डर चूज कीजिए और प्रेस कर दीजिए ओके। ये दोनों मेथड है, क्लियर हो गया, ठीक है। लेकिन क्या आपको कहीं भी यहाँ पे सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव का ऑप्शन दिखा क्या, नहीं दिखा ना, लेकिन वो टैली प्राइम में दिखा आपको, ठीक है। जब आप कंपनी का डेटा पाथ जब चेंज करते हैं तो वहां पे दिखता है, ठीक है ना। ये है इंस्टॉलेशन का टैली प्राइम में भी नहीं दिखा था। इंस्टॉलेशन जो डेटा पाथ हमने चेंज किया था वहां पे भी नहीं दिखा था, अगर याद हो तो आपको, ठीक है। और नहीं याद है तो बैक रिवर्स कीजिए वीडियो को और समझिए, ठीक है ना। टैली प्राइम में भी हमें ये नहीं दिखा था, ठीक है। और देन ओके। अब ये तो हो गया कि इंस्टॉल कहां पे होगा, ठीक है ना। ये टैली प्राइम जो ERP9 है वो इंस्टॉल कहां पे होगा, वो हमने ड्राइव यहां पे चूज कर लिया। अब हमें क्या करना है कि कंपनी का डेटा पाथ, समझ में आ रहा है कि कंपनी का डेटा पाथ कहां पे सेव होगा, मतलब जो कंपनी जो क्रिएट होगा उसमें जो डेटा बनेगा वो कहां सेव करना है। तो उसके लिए आप क्लिक कीजिए एडवांस पे। एडवांस पे क्लिक करते हैं आपको दिख गया डेटा डायरेक्टरी। तो यहां पे देखिए इस पे एरो पे क्लिक कीजिए और एरो पे क्लिक करते ही यहां पे देखिए आपके सामने क्या दिखा, सेम वही ऑप्शन जो आपने कंपनी जो ERP9 जब वो इंस्टॉल हो रहा था
जो इस एरो पे आपने क्लिक किया था कि जो मेरा टैली ERP9 है वो एप्लीकेशन जो इंस्टॉल हो इस लोकेशन पे इंस्टॉल हो, तो सेम वही डायलॉग बॉक्स तो वहां पे भी खुल रहा है आपके सामने। लेकिन ये जो एडवांस में जाकर के ये जो चेंज आप कर रहे हो ना, ये वो चीज है कि आप जो कंपनी का जो डेटा बनाओगे, कंपनी क्रिएट करके उसमें जो काम करोगे, जो उसका डेटा है वो सेव जो होगा, वो कहाँ सेव होगा, वो करने के लिए आपको यहाँ एडवांस में आकर के इस एरो पे क्लिक करना है, 3 डॉटेड पे, और इसके बाद जिस फोल्डर में आप चाहते हो कि आपका डेटा सेव हो वो आप यहाँ पे पहले चूज कर लीजिए किस ड्राइव में रखना है। तो मैंने चूज कर लिया मान लीजिए डी ड्राइव एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। और मैंने कहा कि इसमें एक न्यू फोल्डर बनाओ और जिसमें मैं लिख दो टैली कंपनी डेटा, इस तरीके से टैली ERP9 कंपनी डेटा, ठीक है। और बस प्रेस कर दीजिए पहले दूसरे पे क्लिक फोल्डर पे और वापस से आपने उस फोल्डर पे क्लिक जिस फोल्डर को आपने अभी क्रिएट किया है। तो हमने यही तो किया था टैली ERP9 कंपनी डेटा, बस इस पे क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पे शो होने लग गया डी ड्राइव टैली ERP9 कंपनी डेटा, पहले क्या था सी ड्राइव था। तो हमने इस पे क्लिक करके बस प्रेस कर दिया ओके, पहला ऑप्शन ही हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या है कि विंडो+E दबाइए और वापस से फिर चले जाइए कहां पे, दिस पीसी में, कहां पे, डी ड्राइव में, और Ctrl+Shift+N दबा के जिस फोल्डर जिस नाम से आप फोल्डर क्रिएट करना चाहते हो वो क्रिएट कर लीजिए और उसके बाद सेम वही ऑप्शन आपको यहाँ पे सारे फोल्डर्स दिखने लगेंगे, उस पर क्लिक करके ओके प्रेस कर दीजिए। लेकिन अगर इसी विंडो पे रहते हुए करना है तो मेक अ न्यू फोल्डर का ऑप्शन का यूज कीजिए, समझ में आ रहा है ना। और बस प्रेस कर दीजिए ओके। तो देखिए यहाँ पे कंपनी का डेटा पाथ चेंज हो गया, ठीक है। और यहाँ पे वही ऑप्शन है इंडिया और अदर्स, जो वहां पे ऑप्शन आ रहा था ना कि आप जो कंट्री है, जो अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी यूज करना चाहते हो वो कौन सा यूज करना चाहते हो, तो वो यहाँ पे दिख गया आपको कंट्री सिलेक्शन, यहाँ पे क्या दिख रहा है, इंडिया और शार्क। और स्टार्टअप लैंग्वेज क्या रखना है, इंग्लिश, और बस इसको क्या कर लीजिए एक्सेप्ट। आप इसको क्या कर लेना है, इंस्टॉल, ठीक है ना। इंस्टॉल होते ही देखिए आपके सामने इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया और यहाँ पे देखिए आपको वर्जन भी दिख रहा है रिलीज 6.6.3। थोड़ा सा प्रोसेस लेता है इंस्टॉल होने में। देखा था आपने टैली प्राइम थोड़ा कुछ जल्दी ही हो गया था, मतलब वो कह सकते हैं एक तरीके से फास्ट भी काम कर रहा है ना। और यहाँ पे आपको ये टैली ERP9 थोड़ा सा ज्यादा प्रोसेस लेता है इंस्टॉल होने में। और टैली ERP9 से आपको ज्यादा आपको लगेगा कि कलरफुल भी है, देखिए कलरफुल तो नहीं गई है, मतलब कलरफुल तो है आपका वो टैली प्राइम। और उसके साथ साथ क्या है कि वो बिल्कुल लाइट वेटेड है। लाइट वेटेड का मतलब कि आपको ऐसा लगेगा नहीं कि ज़्यादा टाइम लग रहा है इंस्टॉल होने में या किसी ऑप्शन को चालू होने में, उसमें कुछ ज़्यादा वक्त नहीं लगता है किसी भी चीज़ को चालू करने में, ठीक है। तो कोई भी जब वर्जन अपडेट होता है या कोई भी नया फीचर आता है तो कुछ ना कुछ अपग्रेडेशन होता है उसमें। तो अपग्रेड जब होता है तो न्यू फीचर्स उसमें ऐड होते रहते हैं, ठीक है। प्लस देखिए एक चीज और इसमें बताना चाहूंगा जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है, कि अगर किसी ने टैली ERP9 से TSS ले रखा है, मतलब टैली सॉफ्टवेयर सर्विस, तो जब वो फर्स्ट टाइम टैली का जो है TSS लेते हैं तो उससे क्या होता है कि उनको 1 साल या 13 महीने का उनको सर्विस मिलता है, जिसमें कोई भी अगर अपडेशन आएगा तो उन्हें वो अपग्रेड करके मिलेगा, मतलब वो इंस्टॉल उसको कर पाएंगे और उसका जो फीचर उसमें न्यू ऐड हुए हैं उनका वो यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो जितने भी लोग नहीं जानते TSS के बारे में और जो प्रोफेशनल्स अकाउंटेंट्स हैं उनको इनके बारे में पता होता है कि TSS क्या होता है और उसका यूजफुल क्या होता है हमारे लिए। तो जैसा कि मैंने बताया कि कोई भी न्यू फीचर आएगा या कोई भी अपग्रेडेशन आएगा तो वो सारे से आपको उसमें मिलेगी अगर आपने टैली का TSS ले रखा है, ठीक है। तो देख रहे हैं कि ये प्रोसेस बहुत लंबा ले रहा है इंस्टॉल होने में, और जबकि हमने टैली प्राइम जो इंस्टॉल किया वो कुछ मिनट ही लिया आपको और इंस्टॉल हो गया। ये तो मिनट से ऊपर ही ले जा रहा है इनसे 4 मिनट हो चुके हैं इसको 2 मिनट इंस्टॉल होते हुए। बस इंस्टॉल हो ही गया,
ठीक है। तो ये देखिए अब जैसे ही ये इंस्टॉल हुआ तो आपके सामने एक मैसेज आ गया, यू हैव सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड टैली ERP9 सीरीज रिलीज 6.6.3 64 बिट। बस इसको डन कर दीजिए। डन करते ही ये डायरेक्टली आपका टैली ERP9 स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, ये देखिए बस आप यहां से फिर एजुकेशन मोड अपना स्टार्ट कीजिए और टैली ERP9 पे आप काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए आपके सामने टैली ERP9 है। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको स्क्रीन को छोटा कर देता हूं, आपको दोनों साथ में दिखा देता हूं। ठीक है, और ये आपके सामने है टैली प्राइम। इसको भी मैं स्क्रीन को छोटा करके दिखा देता हूं। ठीक है ना, तो ये टैली प्राइम देखिए और टैली ERP9 दोनों में बहुत देखिए बहुत अंतर है। ठीक है ना, कलर्स तो आपको दिए गए ताकि दिखने में थोड़ा अच्छा लगे, प्लस फीचर्स भी बहुत जबरदस्त और इसमें दिए गए हैं। वो जैसे जैसे धीरे धीरे वीडियोस के आप देखेंगे, जैसे जैसे इसकी सीरीज चलेगी वैसे वैसे आपको लगेगा कि हाँ कुछ फीचर्स हैं इसमें जो बहुत यूजफुल हैं। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया कि एक ही सिस्टम में हम टैली प्राइम और टैली ERP9 को कैसे चला सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि इंस्टॉलेशन का जो पाथ है ना वो दोनों का बस अलग अलग कर दीजिए, चाहे वो एक ही ड्राइव में क्यों ना इंस्टॉल करें, लेकिन जो बस फोल्डर है वो दोनों का क्या कर दीजिए अलग अलग। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया आज का ट्यूटोरियल, और इस वीडियो में आपको सीखने को मिला कि टैली प्राइम को कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, टैली ERP9 को हम एक साथ कैसे यूज कर सकते हैं एक ही सिस्टम में टैली प्राइम के साथ। ठीक है, तो आज का जो हमारा एजेंडा था वो कंप्लीट होता है, जिसमें हमने सीखा कि टैली प्राइम डाउनलोड कैसे करना है, टैली प्राइम इंस्टॉलेशन कैसे करना है और एप्लीकेशन कैसे चेंज करना है। और इसी को मैंने क्या कहा कि ऐप का डेटा ऐप पाथ भी कह सकते हैं इसको। ये जो ऐप लोकेशन लिखा है इसको ऐप पाथ भी कह सकते हैं या एप्लीकेशन पाथ कह लीजिए। और दूसरा क्या था, डेटा लोकेशन, मतलब जो कंपनी क्रिएट होगा उसमें जो डेटा बनेगा वो लोकेशन का पाथ कहाँ, मतलब जो फोल्डर है वो क्रिएट करके कहाँ रखना चाहते हैं, और जो फोल्डर क्रिएट हुआ तो उसमें हम अपना डेटा सेव करके रख सकते हैं। ठीक है, तो मैं डेटा लोकेशन बोल लीजिए या डेटा पाथ बोल लीजिए, दोनों बात सेम ही है। ठीक है, तो एक बार शॉर्ट समरी में समझा देता हूं। पहला हमने सीखा कि टैली को इंस्टॉल करने से पहले हमें क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए, वो ये सारी चीजें थी। फिर हमने पढ़ा कि टैली प्राइम डाउनलोड कैसे करना है, इंस्टॉल कैसे करना है, और एप्लीकेशन का लोकेशन हम कहाँ रख सकते हैं, मतलब जो टैली इंस्टॉल होगा वो कहाँ रखना है और किस ड्राइव में और किस फोल्डर के अंतर्गत रखना है। फिर हमने सीखा कि कंपनी जो हम क्रिएट करेंगे टैली प्राइम में, उसमें जितने भी कंपनी को काम करेंगे, जो डेटा बनेगा उन डेटा को हम कहाँ रखना चाहते हैं। तो हमने सीखा कि डेटा का पाथ कैसे चेंज किया जाता है। ये सब चीज़ों के बारे में आज आपने सीखा। तो उम्मीद है आज का जो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया वो सारा चीज़ क्लियर हो चुका है। फिर भी कुछ भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें।